36 ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, He's caught it! Let it go, Green! Kohli departs the Oval and shortly Australia. He heads on. भारतीय टेस्ट इतिहास का सबसे कम स्कोर था। और 130 करोड़ भारतीयों को टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने शर्मसार कर दिया। देखिए हमारी इस रिपोर्ट। टीम इंडिया 36 रनों पर ढेर। टेस्ट इतिहास का सबसे बुरा रिकॉर्ड। भारतीय क्रिकेट इतिहास में सबसे खराब दिन के तौर पर दर्ज हो गया है। हर न्यूज चैनल और एक्सपर्ट एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या ये टीम वापसी कर पाएगी? ये तो बस शुरुआत थी। विराट कोहली भी इंडिया वापस आ गए थे और मोहम्मद शमी भी चोटिल हो गए। लेकिन इसी अंधेरे में एक नाम सामने आया था, जो ज्यादा बोलता नहीं था, जिसके नाम पर कोई हेडलाइंस नहीं बनती थी, जो कैमरे की चमक से दूर रहता था। उसी का नाम था मोस्ट अंडररेटेड हीरो अजिंक्य रहाणे। 36 भारतीय इतिहास का सबसे कम स्कोर। 19 दिसंबर 2020 एडलेड ओवल ऑस्ट्रेलिया। दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में गिनने वाली भारतीय टीम अपने दूसरे ही मैच में 36 रन पर ऑल आउट हो गई। हर न्यूज चैनल पर एक ही सवाल था, क्या ये टीम वापसी कर पाएगी? उसी समय टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लगा। विराट कोहली पहली टेस्ट के बाद इंडिया लौट गए थे। टीम इंडिया के सामने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं थी, बल्कि टूटा हुआ आत्मविश्वास और चोटिल खिलाड़ी और करोड़ों भारतीयों की उम्मीद। लेकिन इसी अंधेरे में एक ऐसा भी खिलाड़ी सामने आया जो ज्यादा बोलता नहीं था, जिसके नाम पर बड़ी हेडलाइंस नहीं बनती थी, जो कैमरे की चमक से दूर रहता था। उसी का नाम था अजिंक्य रहाणे। बहुत लोगों ने प्रेडिक्शन देना चालू कर दिया, ये तो बहुत शांत है, इसलिए शायद ये दबाव झेल नहीं पाएगा। लेकिन इतिहास तो शांत लोगों के हाथों ही लिखा जाता है। रहाणे कप्तान के रूप में मैदान पर उतरे। चेहरे पर कोई घबराहट नहीं, ना कोई बड़ा बयान था। बस एक ही लक्ष्य था, भारत टीम को यहाँ से जिताना है। और फिर जो हुआ, उसने क्रिकेट इतिहास की दिशा ही बदल दी। अजिंक्य रहाणे का एक शानदार शतक आया। रहाणे ने लगातार अपनी कप्तानी से ऑस्ट्रेलियन टीम को दबाव में रखा। जिस टीम को पूरी दुनिया ने पहले ही टेस्ट मैच के बाद खारिज कर दिया था, वो टीम आज 4 टेस्ट के बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2-1 से जीत चुकी थी। लेकिन सवाल आज भी वही है, इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद भी अजिंक्य रहाणे इतनी बड़ी सुर्खियों से दूर क्यों रहे? और ऐसी क्या वजह थी जो विदेशी खेल में एक अच्छी बल्लेबाजी करने वाला खिलाड़ी को कम आंका गया? क्या उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी कमजोरी बन गई थी? आज हम उनकी स्टोरी जानने जा रहे हैं। डोंबिवली की गलियों से मेलबर्न के ऐतिहासिक जीत का सफर, जिसने शोर नहीं मचाया, लेकिन जीत का सफर तय किया। हर महान खिलाड़ी की कहानी किसी स्टेडियम से नहीं, बल्कि एक छोटे से सपने से होती है। 6 जून 1988 महाराष्ट्र के डोंबिवली शहर में एक छोटे से परिवार में एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है। उसका नाम था अजिंक्य रहाणे। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि इतना शांत स्वभाव वाला लड़का आगे आने वाले इंडियन टीम में खेलेगा और टेस्ट कप्तानों में से एक अच्छा कप्तान बनेगा। रहाणे का परिवार आर्थिक रूप से बेहद अमीर नहीं था, बल्कि उनके पिता मध्य वर्गीय नौकरी करते थे और उनकी माँ घर संभालती थी। घर में अनुशासन था, बट सपनों पर किसी का रोक नहीं था। अजिंक्य रहाणे को बचपन से ही क्रिकेट का जुनून था। स्कूल खत्म होने के बाद सीधा बल्ला लेकर ग्राउंड पर पहुंच जाते थे और घंटों प्रैक्टिस करते थे। उनकी प्रतिभा देखकर घर वालों ने सोचा कि उन्हें पेशेवर कोचिंग में डाला जाए। बाद में वो पेशेवर कोचिंग ज्वाइन भी करते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें रोज बहुत बड़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। मुंबई की भीड़ भाड़ वाली लोकल ट्रेन और भारी भरकम किट और थकाने वाला सफर और घंटों प्रैक्टिस करते थे ग्राउंड पर। यही दिनचर्या महीना नहीं तो सालों भर तक चलती रहती थी। कई बार थकान तो शरीर पर दिखाई देती थी, बट मैदान पर जाकर सब भूल जाते थे। अजिंक्य रहाणे का स्वभाव ही अलग था, न किसी से बात करना, ज्यादा शांत स्वभाव। अजिंक्य रहाणे मानते थे कि असली जवाब सिर्फ बल्ला ही दे सकता है। उनके कोच कहते थे कि ये खिलाड़ी बाकी खिलाड़ियों से अलग है। धीरे धीरे डोंबिवली का लड़का मुंबई क्रिकेट में पहचान बनाने लगा था, लेकिन सफर तो अभी शुरू हुआ था। आगे उनका सामना होने वाला था भारत के सबसे कठिन घरेलू क्रिकेट सिस्टम से, जहां सैकड़ों खिलाड़ी आते हैं, बट उनका सिलेक्शन नहीं होता था। लेकिन टीम इंडिया तक कम ही लोग पहुंच पाते हैं। क्या अजिंक्य रहाणे का सपना यही खत्म होता है? यही कहानी हमें मुंबई के मैदानों तक लेके जाएगी, जहां हर साल सैकड़ों प्रतिभाशाली खिलाड़ी अपना सपना लेकर मैदान में उतरते हैं, लेकिन मंजिल के लिए कुछ चुनिंदा लोग ही शामिल होते हैं। अजिंक्य रहाणे भी उनमें से एक थे।
लगातार रन बनाते रहे, आत्मविश्वास भी बढ़ता रहा। फिर आई रणजी ट्रॉफी का एक मौका मिला, जहां सिर्फ प्रतिभा नहीं बल्कि धैर्य से भी काम लेना होता है। अजिंक्य रहाणे ने अपने शांत स्वभाव से बल्ले से जवाब दिया, एक शानदार पारी भी खेली और मुश्किल परिस्थितियों में रन भी बनाए और लंबे समय तक क्रीज पर टिकना। फिर सिलेक्टर्स की युवा बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे पर नजर पड़ी। फिर बाद में उन्हें इंडिया ए में मौका मिला था। विदेश में जाकर खुद को साबित करना, सबसे ज्यादा रन बनाना आसान नहीं था अजिंक्य रहाणे के लिए। फिर बाद में तेज गेंदबाज, स्विंग, बाउंसर सबका सामना किया अजिंक्य रहाणे ने। आगे का दरवाजा था टीम इंडिया के लिए। लगातार देखा जाए तो 2009 से 2010 तक उन्होंने 2 साल इंडियन टीम के लिए दिए, बट उन्हें एक भी मौका नहीं मिला। बाद में 2011 की बात करें तो तब उन्हें मौका मिला। आखिरकार वो दिन आ गया था जो डोंबिवली में एक छोटे से लड़के ने सपना देखा था, और वो इंडियन टीम के लिए खेलेगा, एक अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलेगा। लेकिन संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। इंडियन टीम में पहले से ही बड़े-बड़े नाम थे, खुद को साबित भी करना था। कभी-कभी प्लेइंग 11 में होते थे, कभी-कभी बाहर भी रहना पड़ता था। हर बार खुद को साबित करना पड़ता था अजिंक्य रहाणे को। कई खिलाड़ी ऐसी परिस्थितियों में हार मान लेते हैं, बट अजिंक्य रहाणे ने कभी शिकायत नहीं की, कभी इंटरव्यू नहीं दिया, सिर्फ अपने बल्ले से जवाब दिया और घंटों नेट में प्रैक्टिस करते रहे। बस खुद पर भरोसा रखना, ताकि एक दिन उनका बल्ला ही उनकी पहचान बनाएगा, और वो मौका जल्दी आने वाला था। भारत से विदेश की धरती पर खेलना, जहां पूरी दुनिया को एक एहसास मिलने वाला था कि यह शांत बल्लेबाज आगे आने वाली इंडियन टीम के लिए एक भरोसेमंद बल्लेबाज बनेगा। भारतीय टीम का पहले क्या हुआ करता था कि घरेलू टीम में एक अच्छा परफॉर्मेंस देते थे, बट बाहर विदेश में जाकर कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते थे। उसी दौर में एक ऐसा बल्लेबाज सामने आया जिसने इस सोच को बदला और बाहर देश में भी रन बनाए और अच्छी बल्लेबाजी की। उसी का नाम था अजिंक्य रहाणे। साल 2014, इंग्लैंड का ऐतिहासिक लॉर्ड्स का मैदान। स्विंग लेती हुई गेंद और घने बादलों से भरा आसमान और दुनिया का सबसे कठिन मानने वाला और लॉर्ड्स का मैदान था। फिर उस लॉर्ड्स के मैदान में अजिंक्य रहाणे की एक शतकीय पारी खेली और मैच भी विन किया था। एक धैर्य और तकनीकी पारी खेली थी और लॉर्ड्स के बालकनी से जीता हुआ वो जश्न एक ऐतिहासिक पल बन गया था, और जश्न यहाँ भी नहीं रुका था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। न्यूजीलैंड टीम की तेज और उछाल भरी पिच, और वही साउथ अफ्रीका की बात करें तो बाउंसर, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो तेज गेंदबाज, इंडियन टीम की बात करें तो वहाँ भी स्ट्रगल कर रहे थे। बट अजिंक्य रहाणे के लिए ये कुछ भी नहीं था। जहाँ हर बड़े-बड़े बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे, वहाँ पर अजिंक्य रहाणे खड़े थे। टीम के लिए एक मजबूत दीवार बनकर खड़े थे अजिंक्य रहाणे। उनके बल्ले में एक चमक थी, भरोसा था। जब-जब टीम को ज़रूरत थी, तब-तब क्रीज पर खड़े रहे। जब-जब टीम कोलैप्स होने लगी, विकेटें गिरने लगी, तब-तब विकेट को रोक के रखा। रहाणे ने कई यादगार शतक बनाए भारत से बाहर, तेज गेंदबाज, आक्रामक माहौल और हजारों दर्शकों की भीड़। लेकिन रहाणे वहां भी शांत थे। उन्होंने किसी से जवाब नहीं दिया। उन्हें सुर्खियां नहीं चाहिए थी, चाहिए तो सिर्फ जीत चाहिए थी इंडिया की। लेकिन नियति ने उनके लिए एक बड़ी परीक्षा रखी थी आने वाले वर्षों में। भारत का सबसे बुरा वक्त चल रहा था, 36 रन पर ऑल आउट। कप्तान भी अनुपस्थित थे और चोटिल खिलाड़ी भी थे। एक-एक करके सब बाहर जा रहे थे। ऐसा भी समय आया जिस बंदे के बारे में कोई चर्चा भी नहीं कर रहा था, उसके कंधे पर पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। और वहीं से शुरुआत होती है भारतीय क्रिकेट के सबसे महान प्लेयर की। 36 रन ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, बल्कि वो जख्म था जो करोड़ों भारतीयों के दिल पर लगा था। एडिलेड टेस्ट, भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में 36 रन पर ऑल आउट हो गई थी। भारत का सबसे बड़ा कम स्कोर था। इंडिया अब इस सीरीज में वापसी कर पाएगा या नहीं, यही सवाल पूरी मीडिया में चल रहा था। ऑस्ट्रेलिया 4-0 से सीरीज जीत चुका था, लेकिन मुश्किल यही खत्म नहीं होती। कप्तान विराट कोहली पहले टेस्ट के बाद इंडिया वापस आ गए थे। पर्सनल रीजन, तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी चोटिल के कारण सीरीज से बाहर हो गए थे और पूरी टीम बिखर चुकी थी। अब कप्तानी की जिम्मेदारी एक ऐसे इंसान पर सौंपी गई थी जो ना ज्यादा बात करता हो, ना बड़े-बड़े दावे करता हो, अजिंक्य रहाणे। इस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया क्या इंडिया वापसी कर सकता है, तब रहाणे ने जवाब दिया, अभी भी हम सीरीज में हैं और कोई बड़ी-बड़ी बातें नहीं, बस आत्मविश्वास था। 26 दिसंबर 2020 में मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड, करीब 10,000 दर्शकों के बीच भारतीय टीम मैदान पर उतरी
हर किसी की नज़र नए कप्तान पर थी। क्या ये नया कप्तान दबाव झेल पाएगा? रहाणे ने अपनी कप्तानी से जवाब दिया। उन्होंने फील्डिंग ऐसे बदलाव किए जिनसे ऑस्ट्रेलिया लगातार दबाव में रखा, गेंदबाजों पर पूरा भरोसा दिखाया, हर निर्णय शांतिपूर्वक लिया, लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। जब भारतीय बल्लेबाज बल्लेबाजी करने उतरे तब फिर से टीम इंडिया मुश्किल में थी, पर क्रीज पर थे अजिंक्य रहाणे। शुरुआती में ही कह दिया था कि आज कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, हर हर गेंद को अपने हिसाब से खेलना, एक-एक रन के लिए संघर्ष करना। धीरे-धीरे स्कोर बढ़ता गया और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थकने लगे। दबाव अब भारतीय टीम पर नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया पर था। फिर आया वो पल जिसका इंतजार पूरे इंडिया को था। रहाणे की सेंचुरी लगी। न कोई दिखावा, न कोई एग्रेशन, बस एक नज़र आसमान पर और हेलमेट उठाया। यही उनकी पहचान थी और शांत और प्रभावशाली। इस सेंचुरी से सिर्फ मैच नहीं जीता, बल्कि पूरी सीरीज का ही रुख बदल गया था। भारत मेलबर्न टेस्ट सीरीज जीत गया था। जो टीम कुछ दिन पहले 36 रन पर ऑल आउट हो गई थी, वही टीम आज बराबरी में खड़ी थी। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। सिडनी का वो संघर्ष और ऐतिहासिक ग्राउंड गाबा, जिसने भारतीय इतिहास के क्रिकेट को बदल के रख दिया। मेलबर्न की जीत ने भारत का आत्मविश्वास लौटा दिया था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। तीसरा टेस्ट मैच, सिडनी का वो ग्राउंड, और फिर से एक बार इंडिया पर मुश्किलें आ गई थी। भारतीय टीम चोट के कारण मुश्किलें में थी और फिर से प्लेयर सीरीज से बाहर हो रहे थे। सिडनी में फिर घबराहट थी, क्योंकि कप्तान ने टीम को एक संदेश दिया था, लड़ाई आखिरी गेंद तक खत्म नहीं होनी चाहिए। सिडनी का टेस्ट भारत को आखिरी दिन लंबे समय तक बल्लेबाजी करनी थी। दर्द से जूझते बल्लेबाज, थके हुए खिलाड़ी, लेकिन हार मानने के लिए कोई तैयार नहीं था। घंटों तक विकेटें नहीं गिरी। ऑस्ट्रेलिया ने लगभग जीत तय की थी, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने मैच जीत लिया। यह ड्रॉ मैच किसी जीत से कम नहीं था। सब कुछ तय होने वाला था गाबा के मैदान पर, एक ऐसा मैदान जहां ऑस्ट्रेलिया लगभग 32 वर्षों से नहीं हारा था। प्रेडिक्शन करने वालों ने भी कह दिया था कि इंडिया अब यहाँ से मैच नहीं जीत सकता, इंडिया मैच हार जाएगा। लेकिन शायद वो भूल गए थे कि जो टीम एडिलेड में 36 रन पर समेट गई थी, वही टीम अब डरना छोड़ चुकी थी। गाबा का टेस्ट शुरू हुआ। भारत के पास अनुभव से ज्यादा हौसला था। कई नए खिलाड़ी पहली बार टीम इंडिया में उतरे थे। रहाणे ने हर किसी से एक ही बात बोली, ये अपने खेल पर भरोसा रखो। यही भरोसा पूरी ड्रेसिंग रूम में फैल गया। और मैच के 5वें दिन विकेट मुश्किल थी, लेकिन इरादा साफ था, जीतने की कोशिश, और भारतीय बल्लेबाज एक-एक रन के लिए संघर्ष कर रहे थे। हर ओवर के साथ ऑस्ट्रेलिया का आत्मविश्वास टूटने लगा था और आखिरी लास्ट मिनट में भारत ने कल्पना ही नहीं की थी और भारत 2-1 से मैच विन किया और ऑस्ट्रेलिया गाबा का टेस्ट सीरीज हार गई। इंडिया ने 2-1 से मैच विन किया। ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, ये धैर्य की जीत थी, ये विश्वास की जीत थी, ये एक कप्तान की जीत थी। आज जब भी इस टेस्ट सीरीज की बात होगी या आने वाले वक्त में होगी, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज गाबा की होगी, जो 36 पर ऑल आउट हुए थे, वहां से ये मैच जिताया है। कुछ दिनों बाद ऐसी ऐतिहासिक जीत के बाद भी कप्तान अजिंक्य रहाणे टीम से बाहर होने लगे। क्रिकेट भी कितना कठोर होता है। जो खिलाड़ी कल नायक था, आज वो संघर्ष कर रहा है टीम में अपनी जगह बनाने के लिए। यही से शुरुआत होती है एक भावात्मक कहानी की। क्रिकेट भी एक ऐसा खेल है जहाँ खिलाड़ी को अपना नाम बनाने के लिए, अपनी क्रिकेट में जगह बनाने के लिए सालों लग जाते हैं। गाबा के इस ऐतिहासिक जीत के बाद हर कोई कप्तान की तारीफ कर रहा था। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो एक समय पर नहीं रुकता। समय आगे बढ़ता है और उसी के साथ उम्मीदें भी बढ़ती है। कुछ दिनों में अजिंक्य रहाणे का बल्ला कुछ अच्छा नहीं चलता। कभी स्कोर आता था तो कभी स्कोर ही नहीं बनता था। कभी मुश्किल गेंद पर आउट हो जाते तो कभी आलोचकों के निशाने पर। हर मैच के बाद वही सवाल, क्या रहाणे आगे खेल पाएंगे या नहीं। कुछ लोग टीम से बाहर निकालने की बात कर रहे थे तो कुछ लोग ऐसा भी कह रहे थे कि ये वही खिलाड़ी है जिसने ऐतिहासिक जीत दिलाई है टेस्ट में। लेकिन रहाणे ने जवाब ही नहीं दिया और अपनी मेहनत पर भरोसा रखा। घंटों नेक्स्ट में प्रैक्टिस करना और घरेलू क्रिकेट में वापसी, और अजिंक्य रहाणे का खुद पर भरोसा। आगे जाकर रहाणे के पास सिर्फ एक ही मौका था कि आईपीएल में अच्छा करना। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि रहाणे का टी20 करियर खत्म हो चुका है और वो आगे नहीं खेल पाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी बल्लेबाजी का अंदाजा बदला, तेज रन और निडर से शॉट लगाना। आलोचक भी हैरान थे।
जो खिलाड़ी धीमे बल्लेबाजी के लिए जाना जाता था वही आज आक्रामक अंदाज में रन बना रहा है। अगर आईपीएल की बात करें तो अजिंक्य रहाणे ने बहुत सारी टीमों से खेला है। सीएसके के लिए उन्होंने 29 बॉल पर 71 रन और 27 बॉल पर 61 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल के लिए उन्होंने 63 बॉल पर अपनी सेंचुरी कंप्लीट की और 105 रन बनाए। इस प्रदर्शन के बाद सिलेक्टर की नज़र उन पर पड़ी। एक बार फिर से अजिंक्य रहाणे ने चयनकर्ताओं का ध्यान अपने ऊपर खींचा। फिर से साबित किया कि अनुभव कभी बेकार नहीं जाता। हालांकि क्रिकेट का समय लगातार बदलता रहता है। नई पीढ़ी के लिए खिलाड़ी टीम में अपनी जगह बना रहे थे। स्पर्धा परीक्षा पहले से कठिन हो गई थी, फिर भी रहाणे ने चुनौती को स्वीकार किया। लेकिन रहाणे जानते थे कि हर खिलाड़ी का सफर एक न एक दिन समाप्त होता है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ सेंचुरी लगाना नहीं, ना कि कप्तानी करना। सबसे बड़ी पहचान थी कि हर मुश्किल समय में टीम इंडिया का भरोसेमंद खिलाड़ी बनना और टीम के लिए अच्छा करना। लेकिन एक पल ऐसा आया कि जो हर खिलाड़ी के जीवन का सबसे भावात्मक पल होता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहना। कुछ खिलाड़ी अपने रिकॉर्ड्स की वजह से याद रखे जाते हैं, कुछ अपनी ट्रॉफियों की वजह से, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो लोगों के दिलों में अपनी शख्सियत की वजह बनते हैं और अपनी जगह बनाते हैं। अजिंक्य रहाणे उनमें से एक थे, जिसने शायद ज़्यादा रन ना बनाए हो, ज़्यादा सेंचुरीज भी ना लगाई हो, पर रहाणे ने टीम इंडिया के लिए कठिन कठिन परिस्थितियों में रन बनाए और टीम इंडिया का भरोसा था। अभी रहाणे क्रीज पर है। 2026 में लंबे अंतर्राष्ट्रीय सफर के बाद अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय खेल को अलविदा कहा। एक ऐसा फैसला जो हर खिलाड़ी के जीवन में आता है, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणादायक बन जाता है। और आज के युवा क्रिकेटर रहाणे की पारी देखते हैं तो उन्हें एक धैर्य दिखाई देता है, अनुशासन दिखाई देता है और यही सीख मिलती है कि हर महान खिलाड़ी को महान बनने के लिए शोर मचाने की ज़रूरत नहीं होती। शायद इसी वजह से 36 ऑल आउट की बात होगी तो मेलबर्न का शतक याद आएगा, गाबा का जिक्र होगा और एक शांत कप्तान की याद आएगी। लॉर्ड्स का ऐतिहासिक जीत होगी तो उनकी शानदार पारी की याद होगी। क्रिकेट बदलता रहेगा, नई पीढ़ियाँ आएंगी, कुछ रिकॉर्ड्स बनेंगे, लेकिन कुछ कहानियाँ होंगी जो समय से बड़ी होंगी। अजिंक्य रहाणे की कहानी। डोंबिवली का वो लड़का जिसने लोकल ट्रेन से सफ़र शुरू किया और दुनिया के सबसे बड़े मैदानों पर भारत का सिर गर्व से ऊंचा किया। शायद इतिहास हमेशा सबसे ज़्यादा शोर करने वालों को याद नहीं रखता, इतिहास उन्हें याद रखता है जो सबसे मुश्किल समय में सबसे मजबूती से खड़ा रहता है। और इसीलिए जब भी भारतीय टेस्ट क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद योद्धा की बात होगी तो एक नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा, अजिंक्य रहाणे। हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन कुछ विरासतें होती है जो ख़त्म नहीं होती। यही थी अजिंक्य रहाणे की एक अनटोल्ड स्टोरी। थैंक यू अजिंक्य रहाणे, अ साइलेंट वॉरियर, अ ट्रू टीम मैन, अ चैप्टर इंडियंस क्रिकेट विल नेवर फॉरगेट। जाते जाते अजिंक्य रहाणे के लिए कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।